भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए यहां मैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों के साथ, मैं मेहमानों से आपका तारुफ, आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन सवाल जो है आज वो मैं पहले रख देता हूं। हाँ, संसद का ये जो सत्र है जो चल रहा है मानसून का, आज सोमवार 12 बजे स्थगित हुई, 2 बजे 5 बजे सवाल मैं रखता हूं, ये बता रहा हूं, अंततः वो जो है स्थगित हो गई। अब सवाल इस पर है कि बातचीत के सिलसिले को जो आज हम यहां शुरू करना चाहते हैं वो सवाल क्या है। सवाल वो ये है कि तमाम तरह की बहस है, अभी संसद में बहस नहीं है जिसके लिए सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये सवाल भी, अगर संसद में बहस हो तो फिर जो मुद्दे संसद में होने चाहिए और जो बहस एक्चुअली में संसद में हो तो शायद सड़क पर ये बात स्थिति ना बने, लेकिन फिर भी सड़क पर भी आंदोलन होते हैं और संसद के अंदर बहस होती है, लेकिन अभी बन नहीं पाई है। कांग्रेस से डॉक्टर टीना करमबीर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद अमित जी बीजेपी से, विजय राठी जी समाजवादी से, डॉक्टर शिखा दरबारी शिक्षाविद हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार, थैंक यू सर। और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बात शुरू कर पाए उससे एक लाइन बोल दूं? जी जी जी। बड़ा जेंजी टाइप फील दे रहे हैं आप, वाइब वही आ रही है। अरे जेंजी टाइप क्या होता है? हम जेंजी हैं, दिल से हम उतने ही जेंजी हैं। अरे कोई बाल कर ले, कोई कपड़े पहन ले, उससे थोड़ी ना होता है सर। आपको अंदर मना स्थिति जो है आपकी, वो बिल्कुल एकदम युवा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए और उस पर बातचीत होगी। लेकिन आपने जिस तरह से सवाल को रखा, मैं उसी तरह से बातचीत को शुरू भी कर लेता हूं। सबसे पहले मैं सतीश के सिंह से आपसे पूछ लेता हूं, अमूमन पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाता है, मैं आपसे सर पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से ये जो सड़क पर आंदोलन हुआ, जो बन रहा स्थिति, पार्लियामेंट के अंदर टास्क फोर्स बना दी गई, जुर्माने की रकम तय कर दी गई और ये कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में होगा, हासिल क्या हुआ है ये जानना चाहता हूं, बहुत छोटा छोटा, उसके बाद बहस पे आता हूं मैं। देखिए, एक आम भाषा में कहा जाता है भक खुलना, कि चंद हजार लोग देश की सबसे शक्तिशाली सरकार को झुका सकती है, ये मैसेज गया है। दूसरा कि सड़क भी संसद चला सकती है, संसद को प्रभावित कर सकती है, ये स्थापित हुआ। तीसरा सर एक मैं माफी चाहूंगा कि सड़क संसद को चला सकती है। बिल्कुल चला सकती है, बिल्कुल चला रही है। आज संसद को, मतलब आपको क्या लगता है कि संसद में कार्रवाई नहीं हुआ तो ये संसद नहीं चल रही है? ये संसद चल रही है, सड़क की आवाज संसद में पहुंच रही है। इसलिए सरकार, सुनिए, अब आपने पूछ दिया है कि सरकार इतना बेताब बेसब्री में क्यों है संसद चलाने के, ये पूछिए ना। नंबर 1। नंबर 2, देश का जो युवा पूरे दुनिया में सबसे जो जवान देश है, वहां पर अगर 7% ग्रेजुएट को ही परमानेंट पहले साल में मैंने आपसे एजेंडा संसद पर राजनीतिक दलों पे लाद रहा है, वो चाहे सरकार हो। जब आप बोल रहे हैं, सामने आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि गतिरोध दूर हो गया है। आपने अपनी बात कही कि सड़क भी जो है संसद चला सकती। मैं यहां से बात सुना ना, मैं सवाल मेरा मूल ये है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी मौजूद आ गई हैं, कि हासिल क्या है मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये जो अभी आपने तुरंत बताया, तो सबसे बड़ा हासिल तो यही है कि इस देश के नौजवानों के भविष्य के लिए विपक्ष को भी समझ में आ गया, जिसने पूरे दिन हंगामा किया। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर वो सदन नहीं चलने देता तो ये देश के साथ विश्वासघात है, छात्रों के साथ विश्वासघात है। आप उन्हीं की बात कह के तो सारी लड़ाई लड़ रहे थे ना। और अंत में क्या है? अंत ये है कि किसी का पेपर लीक ना हो, कोई बच्चा इसकी वजह से अवसाद में न जाए, किसी परिवार में दुखों का पहाड़ न टूट पड़े, दोबारा ऐसा कुछ ना हो जिससे देश में एक ऐसा कहें कि माहौल बन जाए कि शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। मुझे लगता है अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी दबाव में वजह से हुई, चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, दोनों में से कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं था, वो दबाव बना। लेकिन एक चीज से मेरा ऐतराज है, जब सतीश जी जैसे इतने वरिष्ठ पत्रकार वो कह रहे थे सड़क से संसद चल रही। सर क्षमा कीजिएगा, सड़क से संसद नहीं चलती है। सड़क का काम संसद पर दबाव बनाना, वही लेकिन सर ये
हाँ तब ठीक है, अच्छा ये तब ठीक है, क्योंकि अरे भाई ये अराजकता हो जाएगी। चलिए सर सुनिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुन के प्रतिनिधि जो जाते हैं, अगर वो नहीं सड़क चलाने लगेगी तो अराजकता हो जाएगी। तो सड़क का दबाव संसद पर होना चाहिए, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। हासिल ये है कि वो दबाव हमें दिख रहा है, अब संसद के भीतर बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। और नहीं जब चल रहा था तो मैं तो एक दूसरे अर्थ में लिया जाए, सब्सटेंस में लिया जाए, तो जंतर मंतर में भी देश की आवाम का संसद चल रहा था। ठीक है, आपकी बात है, उसको आपने रखा। सवाल यह है कि कांग्रेस से मैं जानना चाहता हूं, वेरी क्विक हासिल। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो छात्र युवा हैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूं कि उन छात्रों की बदौलत आप देखिए कि किस तरीके से सरकार को झुकना पड़ा, झुक के किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देना नहीं पड़ा, युवाओं ने इस्तीफा छीन लिया है उनके हाथ से। ये तो आज देखिए किस तरीके से बधाई खा रहे हैं। ये तो इस्तीफा नहीं कहे, ये तो इस्तीफा, उनको तो पूरी तरीके से बधाई दी जा रही है, जैसे उन्होंने पता नहीं कितना अचीवमेंट कर दिया। जो ये छात्रों ने सुसाइड किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अचीवमेंट हो गई है। 152 परीक्षाएं लेक हुई, उनको तो ये तो जश्न मना रहे हैं। आप उससे तो पूछ रहे थे कि जंजी बन के आए हैं क्या आप? मैं आपसे पूछा, आपने भी तो ट्वीट किया था, आपने तंज किया या नहीं? उस पर तो देखिए मुझे पीड़ा हुई, और आपने अच्छा किया वो सवाल पूछ दिया। मैंने जब इस दिन सहमति बनी थी तो मैंने कहा था कि मेरा असेसमेंट गलत निकला, तिलचट्टा पार्टी के नेता इमेच्योर नहीं, मैच्योर हैं, क्योंकि वो जिस तरह जाके समझौता किया। लेकिन कल रात की जो पार्टी है और उसको आपने सोशल मीडिया पर डाला है, तब आपको उन 20, 21, 22 बच्चों के परिवारों का एक क्षण भी याद नहीं आया? तब आपको नहीं लगा कि यह संवेदनशील मुद्दा है? मुझे लगता है वो चिंता की बात है। अगर जेनजी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वो पार्टी कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हो गया, ये अच्छी बात है ना, लेकिन आप उसमें खुश किस बात पर हो रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से खुश हो जाना? नो प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस, हमने बीच में रोका था। ये तो रिप जींस पहनने पर भी ये तो वो करते हैं। किस पर? रिप जींस भी पहनने पर। अच्छा, इनके खुद के मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड में वो कहते हैं कि जींस नहीं पहननी चाहिए। इनके विचारों को तो इनके विचारों पर तो हम कभी भी सहमति दर्ज नहीं करा सकते। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जेनजी के दबाव में, और अभी तो लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो नितिन गडकरी जी भी बाकी है और अमित शाह जी भी बाकी हैं कि अमित शाह जी माफी कब मांगेंगे, कब ये देखिए AK-47 लेके आ रहे हैं छात्रों पर। फ्रेंड्स क्या क्या बोल, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है टीना, बहस अभी नहीं, हमने बस एक इनिशियल सवाल रखा है। सतीश जी ने आपने हाथ उठा दिया, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। वेरी क्विक सर, कुछ कैसे जोड़ना चाह रहे थे आप? प्रतीक भाई, मैं कह रहा हूं जींस मैंने पहला नहीं, देखिए जींस सवाल ये सब रिप जींस और वगैरह वगैरह का नहीं है। अगर देश का युवा अगर खुशी मनाता है, मनाने दो भाई, आपको क्या टेंशन हो रहा है? जब सांसद जो है एनडीए के माला और टोपी पहना रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, अभी तो खुशी मना रहे हैं, वो भी रिलीव्ड है, उनकी जान बची। देखिए मुद्दा ये है, आप सुनिए इस चीज को, कि अगर देश में सिर्फ 7% ग्रेजुएट को पहले साल में नौकरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो परमानेंट है, ये मुद्दा है। आज कोई भी सिर्फ 65,000 नीट में सीट है गवर्नमेंट के, और बाकी अगर आपके घर में 50 लाख रुपया कम से कम नहीं है तो आप उसको डॉक्टर चाहे कितना भी मेधावी हो आप नहीं बना सकते। 1,39,000 टोटल है, 65,000 का वो आसपास जो आंकड़ा दिया है उन्होंने, वो आंकड़ा दिया है सरकारी का। जी देखिए भैया जी, सर्वप्रथम वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी सरकार ने विगत 12 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, और हमने इस देश के विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रही। NEP 2020 लेकर आए, हम संशोधन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख तब होता है जब SK सिंह साहब जैसे, जिनको हम आदर्श मानते हैं, वो कहते हैं कि पार्टी मनाना उनकी जिम्मेदारी थी। साहब ये बताइए, कल उस वीडियो को देखने के बाद मेरा छोटा बेटा कहता है कि पापा ये क्या चल रहा था जंतर मंतर पे, जो आज इस तरह का वीडियो, जो लोग मरे हैं उनके माँ पिताजी आज क्या सोच रहे होंगे, ये प्रश्न उठता है। लेकिन मैं बार बार विपक्ष से ये भी पूछना चाहता हूं, अपराजिता सारंगी की बेटी का भी सुन लीजिए, IAS, वो क्या लिख रही है, वो भी कह रही है कि क्या गलत है, उनका PA कैसे उनको मना कर रहे हैं। आपके खुद के घर के बच्चे आ रहे हैं, आपके खुद के घर के बच्चे मास्क लगाकर जंतर पहुंचे हैं, ये याद रखिएगा। ये युवाओं को आप बनीवर करा सकते हैं, आप अपने घर के बच्चों को नहीं रोक रहे, आप अपने घर के बच्चे जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, याद रखिए। सारंगी वाला जवाब होगा। जानना चाहती है, आप जनजी को नहीं बेकार सकते हैं, जब कितना भी हमने बेकाइए। फास्टैग ला दिया, और भैया सारंगी की बेटी तो मैं आ गया, आराम से मित्र को भैया जी ये पता नहीं होगा कि आज जो 45 लोग सलाखों के पीछे हैं,
आज सीबीआई का डेट था और आज फिर वो लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। वकील क्यों नहीं पहुंचा? आप बताइए, जवाब दीजिए। बस मैं जानता था आप यही सवाल करेंगे। भैया ये प्रोसेस होता है, पीपी बनता है, कल फास्टर बना है और नहीं पहुंचा तो सलाखों के पीछे ही रहेगा ना। अभी तो कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं पहुंचा? जब आज था तो क्यों नहीं पहुंचा? बता सकते हैं? नहीं है आपके पास जवाब, आज क्योंकि आप सब कुछ जो है सब कुछ चंगा है। डॉक्टर टीना करमवीर, आपका सर मैं दे रहा हूं, बस पैनल पूरा हो जाए। डॉक्टर टीना करमवीर, मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं, सारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल सिस्टम का सम्मान है। यह सवाल जब मैंने एक बार पूछा था और बहस में ही पूछा था सर, यह सवाल जब मैंने पूछा कि भाई लगातार 17 पेपर लीक हुए राजस्थान में, तो बोले कि हमारे उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था और ये डेमोक्रेसी है और इसमें उठाने का ये। तो अगर किसी की बेटी ने, वो सांसद है और किसी की बेटी है और उसने सवाल उठा दिया तो ये इनका सोचने की उसकी स्वतंत्रता को प्रणाम करना चाहिए और कोई भी उठा सकता है। जी ऑफ कोर्स जी, प्लीज क्या हासिल? भैया जी, मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ी एक जीत हुई है, बहुत बड़ा एक हासिल हुआ है। इसलिए नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उनका इस्तीफा ले लिया, इसलिए कि पहली बात कॉकरोच जनता पार्टी बनी किस लिए, कि मतलब यूथ जो है वो रियलाइज कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पर लेकिन फिर यूथ को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादातर उनकी अनएम्प्लॉयबिलिटी के साथ है, तो उनको अपनी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ानी चाहिए। दूसरा कि हम लगातार 20 साल से देख रहे हैं कि पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो इस बार जो ये सड़क पे ये किया गया कि ये एक प्रोटेस्ट की गई कि पेपर्स लीक नहीं होने चाहिए, उससे सरकार के ऊपर एक पूरा दबाव पड़ा कि 2024 का भी पेपर लीक हुआ था। उस वक्त कहा गया था कि पेपर आज के बाद लीक नहीं होंगे, वो कानून भी बनाया गया, पर उसके बाद भी पेपर लीक हो गए। तो आई थिंक ये जो अब सारा हुआ है और जो अब मुझे लगता है कि सदन में चर्चा भी होगी, क्योंकि किसी भी चीज का असली जो रिजल्ट आता है वो सदन में चर्चा से ही आता है। तो ऑपोजिशन को समझना चाहिए कि हम सदन में चर्चा करें। ये सबसे बड़ा चर्चा के बाद ही कोई कानून बन सकता है। समाजवादी पार्टी सर, राठी साहब, देखिए ऐसा है कि जो हार जीत की बात चल रही है, हम इसको हार जीत में नहीं देखते और हमारा ये ध्येय कभी हो ही नहीं सकता कि हमें किसी पार्टी को नीचा दिखाना हो या हम उस चीज के लिए लड़ रहे हो। देखिए किस चीज की जीत है, ये जो तानाशाही की तरफ बढ़ती हुई सरकार थी, एक बार फिर से इस देश ने दिखाया कि लोकतंत्र ही जिंदा रहेगा इस देश में। ये जो जिद थी इस सरकार की, जो किसान आंदोलन भी हमने देखी, वो इस बार फिर से ये चीज स्थापित हुई कि सरकार की जिद नहीं चलेगी। और दूसरी चीज बार बार ये लोग बोलते हैं, वो मुझे लगता है पाकिस्तानी और चाइनीज कनेक्शन भी इनका दूर हो गया होगा। क्या क्या नहीं कहा इन्होंने बच्चों को। और एक और चीज देखिए, अभी मैं सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि बच्चों के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। अरे बच्चे किसके हैं? बच्चे भी अब भाजपा सपा बसपा में बट गए क्या? इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी हैं। बच्चे तो सबके हैं, सबके। और ये बच्चों को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे दूसरे ग्रह से हैं कि सब बच्चों राठी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। बच्चे मेन बात ये है, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आपको, आप पहले खत्म करेंगे उसके बाद ही कोई बोलेगा। आप इसके पूरे पर्सपेक्टिव को समझिए। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस देश में एजुकेशन सिस्टम को चाहती है? जब मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री बने तभी से इनके गुरु गोलकर और हेडगेवार की दुश्मनी थी और इनको यह लगता है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम में जो चीजें हैं वो बिल्कुल गलत है, कैसे इसको मिटाया जाए। जब भी किसी इंस्टीट्यूशन में, कितने भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो या डायरेक्टर हो, प्रोफेसर हो, सब में एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों को घुसाना और अपनी चीजों को वो थोपना देश के ऊपर, वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी, विजय राठी, एक उदाहरण दे दूं, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने उसका उदाहरण वो तुरंत देंगे आपको। हाँ, मैं जवाब वो तुरंत थानों से देंगे, वो तुरंत थानों से देने, मुझे मालूम है। 2020 में हमारी प्रदीप जोशी जी, प्लीज अनंत लेट हिम कंप्लीट प्लीज। प्रदीप जोशी जी मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन बने 2006 में और अब वो एनटीए के चेयरमैन है और उनको एक आदमी ने आरटीआई लगाई और आरटीआई में आरएसएस कनेक्शन निकल के आया कि मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी के नजदीकी हैं, जितने भी हैं। और पता है क्यों अंतर है, क्यों पेपर लीक होता है इनके राज में? क्योंकि आरएसएस इनकी मात्र संस्था है, ये डरते हैं, सारे लोग वहां बैठे कुछ कर ही नहीं पाते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हर इंस्टीट्यूशन में जब मोनोपोली हो जाती है ये नहीं रोक पाते। विजय जी, मैं आप दूंगा विजय राठी जी, इसीलिए चाहते हैं, विजय राठी जी इसीलिए चाहते हैं कि संसद में बहस हो। और बहस हो इसीलिए क्योंकि जब किसी और की सरकार होती है तो वहां पे स्टेट में सिलेक्शन बोर्ड में किसका सिलेक्शन होता है?
हम वहां पे हेड कौन कर रहा होता, ये हम सब जानते हैं। राठी जी, आप इस सवाल का जवाब अच्छा, आप बहुत बेहतर तरह से जान गए होंगे, मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह मुझे एक चीज से, और बताइए। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये सब लोग कह रहे हैं कि संसद में बहस होनी चाहिए। संसद में बहस हो जाएगी जब आपने सब कुछ कर लिया। इसमें अगर आप, अमित शाह जी वैसे भी तो जवाब देते हैं, 2-2 घंटे आते हैं, विपक्ष के सांसदों को डांटते कहते ए बैठ जाओ, ए बैठ जाओ। अभी आने में क्या दिक्कत है? सामने बताए ना, बताए लाठीचार्ज किसने किया, बताइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को किसने हक दिया कि बच्चों को एक एक करियर बर्बाद हो जाए? विजय बताइए। राठी जी, सारे लोग इनके गंभीर नेता गालियां दे रहे हैं, मां विजय बहन की राठी गाली जी- दे करके बच्चों के वीडियो बना रहे हैं। बताइए कौन सा समझौते पे अमल कौन किया गाली इन्होंने? दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी है, बरेली की वीडियो नहीं देखी? बच्चों को पकड़ करके सत्यम क्या बोल रहा है, मां बहन की गाली और पिटाई कर रहा है उनकी। और दूसरी वीडियो, ये कहां है लोग? मैं एक गाली बात कहते हैं, दूसरी उसमें मैं पलट जाते हैं। actually- इसे कौन सुनिश्चित करेगा बताइए राठी ना। साहब इसलिए गाली इनके ऊपर भरोसा नहीं इस है। इस इसीलिए देश ने, इस सरकार राठी के साहब ऊपर भरोसा नहीं राठी है। साहब गाली का तो पूरा एक वृहत शब्दकोश इस हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा। सर आप मतलब मैं आप हंसे होंगे, लेकिन सर वो गलत- सर आप सर सुनिए, पूरा बच्चों शब्दकोश के- देखा है। नहीं, बच्चों के दर्द को जो आत्महत्या कर रहे हैं उससे इससे मत जोड़ा। वो नेता स्कॉर्पियो में बैठ के तिलक लगा के वो सर, मां मैं बहन ये की बात गाली नहीं- और कह सर, रहा मैं है ये "ओए, बात नहीं- सुन कैसी गाली दे रहा है वो देख रहे हो। नहीं, उससे मत लगाओ इनको, उनसे मत मैंने नापो क्या इनको। कहा राठी उनसे साहब, मत नापो। पूरा शब्दकोश बन सकता है। इतनी गालियां हफ्ते भर में देखी हैं नहीं, हम लोगों ने, मैं हफ्ते फिर भर वो- में। मैं फिर वही आपसे कह रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, विजय एक राठी जी, तड़पते विजय बच्चे राठी जी। के दर्द को आप भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाली से कंपेयर मत करो। वो मर रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। अच्छा, रुकिए, नेता स्कॉर्पियो रुकिए। में बैठ के गाली दे रहा। बराबर- आप कह रहे हैं दोनों की राइट, गाली विजय बराबर राठी नहीं जी, है। विजय राठी दोनों की जी। गाली बराबर नहीं है। विजय राठी जी, मुझे एक बार माफी अपने प्रोड्यूसर से मांगने दीजिए। प्रोड्यूसर साहब, मैं माफी चाहता हूं, आज बहस बड़ी सार्थक करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं गाली पे बातचीत कर सकता हूं कि गाली जो है किस तरह की और कितनी और किस प्रकार की दी गई है, और कौन सी गाली ज्यादा थोड़ा सा नजदीक है इथिक्स के, और थोड़ा सा वो गाली जो है सीमा को पार करती है? शायद वो नहीं देंगे मुझे, क्योंकि मालूम है पुराने आदमी हैं और प्रोड्यूसर भी बहुत पुराने ट्रेडिशनल हैं। वो समझ गए होंगे कि ये नहीं इस पे बहस ना करने दो, वरना तो मैं गाली पे भी बहस कर सकता था। नहीं, आपको नहीं आई होगी शर्म, लेकिन बहुतों को शर्म आई। राठी साहब, कोई चाहे कोई कितना भी गाली दे, चाहे वो सबको स्कॉर्पियो में शर्म बैठा सबको हुआ है। व्यक्ति गाली, फिर सुनिए आपसे वही कह- राठी साहब, स्कॉर्पियो में बैठा व्यक्ति, एक आदमी का व्यक्ति हॉस्पिटल में मर जाता तड़प तड़प के इलाज से, वो गाली देता है, लेकिन उसको कभी सजा नहीं होती। उसको लोग मानते हैं कि ये मर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति सत्ता के नशे में चूर होकर छोटे बच्चों को पढ़ के गाली बक रहा। आप गलत है, गलत है। दोनों को तराजू एक तराजू में मत राठी तोलो। जी- नहीं, एक दोनों- तराजू में मत तोलो। राठी एक जी- तराजू अच्छा में ठीक मत है, तोलो। वो गाली ठीक है। 30 सेकंड। इनका एक कहना है तराजू कि में मत एक तोलो। गाली जो है अच्छी है, एक गाली जो है नहीं बुरी नहीं है। नहीं, गाली Right. एक मिनट, गाली मैं को- दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं जी। गाली कोई भी अच्छी नहीं है। वो सत्यम गिरफ्तार भी हो गया, यूपी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कोई भी गाली देने वाला ठीक नहीं, लेकिन मुझे बड़ा तरस आ रहा है और दुख भी हो रहा है। राठी जी समझदार व्यक्ति हैं, कोई परिवार वाला व्यक्ति एकदम से अंदर से हिल गया होगा, जिस तरह से लड़के लड़कियां जिस भाषा फिर आप- शब्दावली का फिर- इस्तेमाल फिर- कर रहे हैं, फिर गलत, और फिर गलत उसको आप। ये बचाव कर रहे हैं। अरे भाई, देश की पूरी की पूरी वो संस्कृति, जो आप परिवार देख को रहे हैं हिला ना, दिया। आप और जा- उसके बाद कह रहे हो गुस्से की गाली। अच्छा, आप मैं वहां हंसते गए क्यों हुए- नहीं वहां? हंसते आप हुए क्यों नहीं गए वहां? हर्षवर्धन जी, आप क्यों नहीं गए वहां? राठी साहब, मैं आपको इस- जाना चाहिए था ना। राठी साहब, अगर आप राठी जाके साहब, परिस्थिति देखते आप क्या है? राठी साहब जिनसे जो बच्चे राठी साहब, राठी जो साहब, बच्चे गर्मी में तड़प रहे हैं राठी एक महीने साहब, से, उनको इनकी गाली राठी दिखाई दे रही है, साहब, उनका तड़पना मरना नहीं दिखाई दे रहा, राठी उनकी साहब, आत्महत्या नहीं राठी दिखाई साहब, दे रही इनको। राठी साहब, नहीं, राठी- कितने सेलेक्टिव हैं राठी साहब, आपसे मुझे नहीं, उम्मीद नहीं, नहीं है। राठी साहब, मेरी बात इतने सुनिए। सेलेक्टिव मैंने आज तक आपको इस टीवी पे इस आंदोलन में एक भी बच्चे के पक्ष में बोलते हुए नहीं सुना, एक भी। राठी साहब, आपको गाली दिखी, राठी वो साहब, गर्मी में तड़प रहे नहीं दिखे। आपको गाली दिखी, वो भूखे नहीं दिखे। आपको सरकार दिखी, आत्महत्या नहीं दिखी। आपको सरकार दिखी, आप पेपर उन लीक नहीं गालीबाजों दिखे। के पक्ष में नहीं, मैं आपको राठी सरकार साहब दिखी, के पक्ष में नहीं, लेकिन राठी साहब, रोती please, हुई माँ और बहनों मैं ने नहीं नहीं रह दिखी। सकता। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। आपको मैं राठी साहब, गालीबाजों घटिया राठी लोगों साहब, के साथ नहीं रह सकता। राठी साहब, राठी साहब, आपको महिला के कपड़े फटे हुए नहीं दिखे। आपको सरकार दिखी। आपको नहीं दिखा, मैं रोना इस बात का। आपको नहीं दिखा किस लोग तरह का, तंत्रे से कहां मरता। ले जा रहे हैं ऐसे देश को लोग लोग? आपको मैं छात्रों के मुद्दे के साथ नहीं, घटिया लोगों के साथ नहीं, गालीबाजों के साथ नहीं, देश को इस स्थिति में ले जाने वालों के साथ आप नहीं। सेलेक्टिव होकर देखते हैं। आपको जो चीज देखने ठीक चाहिए है। आपकी आंखें बंद हो राठी- जाती एक मिनट, एक हैं। मिनट। आपकी राठी- आंखें बंद राठी होती हैं। साहब, गालियां कहीं से भी स्वीकार नहीं है, किसी ने दी। और मैं ये गुजारिश करता हूं उत्तर प्रदेश शासन से कि जिसने भी स्कॉर्पियो में बैठ के वो गाली अरे वो दी है, गिरफ्तार हो चुका है। उसको गिरफ्तार करके ऐसी संगे उसके ऊपर रुकिए। अब रुकिए राठी साहब, यू आर नॉट ए जज। राठी साहब, यू आर नॉट ए जज, प्लीज। राठी साहब, इज दिस द वे? इज दिस द वे? बोलिए बोलिए। उनके ऊपर इतनी धाराएं लगाइए,
और ऐसी भीषण धाराएं लगाइए कि उनको जमानत मिलना भी दूभर हो जाए, जमानत तक ना मिले, ऐसी धाराएं लगाइए। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश शासन पर कि वो ऐसा करेगी। नाउ राठी साहब प्लीज रिप्लाई। नहीं ये आप बोल सकते हैं, अब आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, ये बोलो, बोलिए। नहीं आप ये बोलो कि मुझे पूरा यकीन है उत्तर प्रदेश शासन पर कि वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। वो अगले दिन अभी फूलमाला उसका स्वागत होगा, अभी स्वागत होगा। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, प्रतीक जी आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, उस व्यक्ति का जेल से निकलकर फूलों से स्वागत होगा। किया गया उस पर भी जब बोलिए। ये बलात्कारियों का स्वागत करते हैं उसका स्वागत नहीं करेंगे। अरे आप तो छेड़छाड़ वालों का साथ स्वागत देते करते हैं। हैं। ये आप तो राम भक्तों पे गोली जिसने चलवाते हैं, आपको किसानों कहने के का अधिकार ऊपर नहीं गाड़ी है। चढ़ाई उसका स्वागत किया, जो विधायक बलात्कार का दोषी था उसका स्वागत किया। राठी साहब, स्वागत राठी साहब, मैं आपको इसलिए बुलाता हूं कि आप समाजवादी चेतना के व्यक्ति हैं, इसलिए बुलाता हूं कि सार्थक बहस कर सकते हैं, इसलिए बुलाता हूं कि राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को लेकर चलने वाले हैं। आपको इसलिए बुलाता हूं कि रोहिया के उस चेलों की परंपरा से हैं जो रामायण मेला चित्रकूट में कराते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उस परंपरा को जानते हैं, इसलिए मैं आपको बुलाता हूं। जी भैया जी, अभी सपा के मित्र ने भी कहा, कांग्रेस के मित्र ने भी 2-3 प्रश्न उठाए। सपा के मित्र तानाशाही की बात करी। हमारी सरकार, हमारे 12 सालों में 3 बड़े आंदोलन हुए। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद ये बताइए अगर हमारी तानाशाही सरकार होती तो हम उखाड़ के फेंक दिए गए होते, लेकिन साल भर किसान आंदोलन चलता है। अरे दूसरा तुमने तो आपकी पूरी बात कोशिश पर आता हूं। करी। और सपा के मित्र मैं आपको बताना चाहता हूं कोशिश करी। कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नकल विरोधी अधिनियम लेकर आती है। माननीय मुलायम सिंह यादव धरना पर बैठ जाते हैं, उस अधिनियम को समाप्त कर देते हैं। उखाड़ने की किसानों की पूरी कोशिश करी, नहीं कर पाए, बच्चों पे लाठी चलाई नहीं कर पाए, लाठी चार्ज के बाद आंदोलन बढ़ गया, 800 किसान शहीद हुए थे, 800 साधुओं के ऊपर गोली चलाई गई कांग्रेस की सरकार की। 800 किसान मारे गए अरे मुझे थे। मालूम है, आठ नहीं, उनको नहीं पता, आपका दर्द उनको नहीं मुझे पता। एक बार पूछ लो, एक बार एक सवाल। नहीं एक सवाल। कितने सुनूंगा, किसान मारे गए? नहीं, कितने किसान शहीद हुए? नहीं, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। वो देखो मुंह बंद हो गया, नहीं, उनका। मैं नहीं, उनका मुंह बंद हो गया, नहीं, देखो। नहीं, अच्छा, कितने किसान साहब, शहीद हुए? कितने किसान शहीद हुए? किसका मुंह बंद हो गया? बताइए, किसका मुंह बंद हो गया? आप बताइए, किसका मुंह बंद हो गया? अनंत जी का। अनंत जी आराम से, किसान आराम से, कितने किसी शहीद का हुए? मुंह बंद नहीं हो गया अनंत और जी का आप हो मुंह गया बंद ना? नहीं, ठीक है, अनंत जी का हो नहीं गया। आप ड्रामा करने आए हैं, ड्रामा करने आए हैं तो ड्रामा हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। ड्रामा नहीं, मैं उनसे नहीं तो फिर एक मिनट कितने किसान शहीद हुए सर, थे? मैं आपसे पूछता हूं, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकेनी जी को बनाया गया, अच्छा कदम है, कुछ रिजल्ट आएंगे, बेहतर भविष्य की तरफ हम देख सकते हैं। उन बच्चों की तरफ जो बार बार लीक को लेकर परेशान है, इतना बड़ा आंदोलन सड़क पर हुआ, बहुत अच्छा कदम है। देर आए दुरुस्त आए, पहले तो मानते नहीं थे। मेरे 2 सवाल है प्रतीक जी, भैया जी। जी पहला सवाल, कितने तिलचट्टों को चाहे गुंडों को इतने दिन तक, जो आप जैसा माने उनको, इतने दिन तक आपने जंतर मंतर पे जमा क्यों होने दिया? और जमा होने दिया, वहां गालियां होने, कोई उसका स्वागत नहीं करेगा, सब लोग उसको कहेंगे। शायद इसका आजकल के जेन जी का एक लिंगुआ फ्रैंका है जो कि गलत है, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि आप पेलेट चला देंगे तो आप AK-47 से सिवान में वो लड़कों पे आप हमला कर देंगे। सवाल यह है कि नंदन नीलेकनी वाला जो काम किया गया है, मैं हाथ जोड़कर भैया स्वागत करता हूं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि ये पहला पड़ाव है। अगर आप परीक्षा को, ये सुधार को अगर आप अंतिम पड़ाव मान रहे हैं तो फिर भारी भूल कर रहे हैं। पहला ही है तो हर कोई स्वीकार करेगा। नहीं, तो युवाओं की जो समस्या है ना, आप इसके शाब्दिक अर्थ पे मत जाइएगा, इसके जरा सब्सटेंस युवाओं के जो चुनौतियां है ना, वो देश के लिए कोरोना से भी खतरनाक है। मैं आपकी बात को समझता हूं जी, चला। लेकिन इस पे तो हम सब सहमत हैं ना। बस मुझे थोड़ा पीड़ा इस बात पर हुई कि जिस तरह की अश्लीलता, अभद्रता, नंगई, गालीपन हुआ, उसका समर्थन अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता करे तो ये ठीक नहीं। मैं कोई झगड़ा झंझट नहीं करने वाला, मैं कोई झगड़ा झंझट नहीं करने। और जिसके लिए उन्होंने एक उदाहरण था, चिल्ला के नहीं, बस गाली दिखी, फिर आप डिबेट कर लीजिए, ठीक है, आप ही बोलिए, क्या आप ही बोलिए, गलत बोलोगे तो आप ही बोलिए। ऐसी नंगई के साथ आप खड़े हो जाते हैं, ऐसी अश्लीलता के साथ शर्मसार करने वाला है, मुझे बताओ, शर्मसार करने वाला है। सत्यम की कोई भी नेता, उसकी गिरफ्तारी होगी। आप कह रहे हैं गर्मी में बैठे जिसमें गाली बकने लगे, जिस महिला के कपड़े भागे आप उसके साथ खड़े हुए, मैंने तो आज तक उसके साथ खड़े हुए, इस तरह की शर्मसार व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा शर्मनाक व्यवहार मत करिए, टेलीविजन पर लोग देखते हैं।
राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर एक पार्टी का प्रवक्ता नंगई चाइनीज कनेक्शन है, गालीबाजी उसका पाकिस्तानी कनेक्शन है ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण आपके हिसाब से तो बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी परिवार वाले को ठीक आपके नहीं। हिसाब से यहाँ के बच्चे ही नहीं आई एम है। कमिंग टू यू। मैं कहता हूं इनके हिसाब से बच्चे यहाँ के किसी नहीं भी हो। वो प्रदर्शन चाइना, सर पाकिस्तान मैं के। कह रहा हूं, मैं किसी भी प्रदर्शनकारी के कपड़े फटे ये बेहद शर्मसार है, उनसे करने करवाइए वाला ना है। एक बार। और यहाँ पे कोई भी मेरे पैनल में यहाँ पे कोई भी और जो देखते हैं प्रोग्राम पहले दिन से कोई बात उसकी कर रहे हैं। तस्दीक नहीं करे। सर पहले दिन प्लीज से- लिसन, उनसे कोई आप तस्दीक तो नहीं कह करेगा। रहे मैं हैं, सर आप मैंने कह पहला रहे हैं। सवाल आपसे कहा था तो आपने हर्षवर्धन कहा कि जी, गाली दो तरह की हर्षवर्धन होती है। ड्रामा करिएगा भाई। सर गाली दो पहले दिन से हम सर कह रहे पहले हैं। दिन से बेवजह राइट का को- आरोप लगा अब मैं चुके जो हो, दूसरी बोलते हैं। सर मैं उसकी दूसरी जांच होनी राठी चाहिए। साहब दूसरी बात जो कहने जा रहा हूं, पत्रकारों के कपड़े फटे लेकिन इस पर एक दिन नहीं बोला। किसी ने नहीं। अरे अभी मैं बोलेंगे, बोल रहा हूं, एक सुनो, दिन नहीं आप बोला। बोलेंगे सर, आप नहीं बोले। आज अगर आप नहीं बोले होते बोलेंगे, सर, अभी, अगर अभी, आज आप नहीं बोले होते बोलेंगे, अभी। और सबसे पहले आप बोले, अभी बोलेंगे, अगर आज अभी। आप नहीं बोले होते तो मैंने सीखा है आपसे पत्रकारिता। प्रतीक जी, आइए। प्रतीक जी, सर, आपने बोला। प्रतीक मैं जी, बोल रहा हूँ बोला। अगर वो हाँ। मोदी मीडिया हो, किसी मोदी के मीडिया साथ हो, कोई हो। हाथापाई सुनिए। सर एक रुकिए राठी साहब, हमला दो पत्रकारों के बर्दाश्त बीच में नहीं बात है। हो जाने दीजिए पहले। दो पत्रकारों सर पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो जेन जी हो, चाहे चाहे बुढ़ो हो, सर चाहे कोई हो। सर नो, आप नो। सर आप भेजते थे पत्रकारिता के लिए, रिपोर्टिंग के लिए जाते थे, बिल्कुल चाहे वो राइट विंगर का पेपर हो कुछ चाहे भी हो। लेफ्ट विंगर का पेपर हो, भी सारे हो। संवाददाता एक ही जगह बैठते थे, बिल्कुल एक ही जगह सवाल पूछते थे। कभी कभी सामने वाला ये कह देता था कि भाई तुम्हारा ये सवाल है जो है हम जानते हैं, तंज कर देता था, सारे लोग हंस लेते थे, लेकिन सर कपड़े नहीं फाड़े जाते थे। विश्वसनीयता का संकट है, इसको हाँ। सबको बहाल करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आई एग्री यहाँ पे है, ये बात मैं मानता हूं आपकी। जी बोलिए अब आप। देखिए प्रतीक जी, प्रतीक जी, एक मिनट। और पूरे प्रकरण में क्या हुआ है, सभी लोगों ने अपनी सीमाएं क्रॉस करी हैं। जहां पे स्टूडेंट्स ने अपनी सीमा क्रॉस करी कि वो पार्लियामेंट में घुसना चाहते थे, उनको परमिशन के बिना नहीं दिया जा सकता था। पुलिस ने अपनी सीमा क्रॉस करी कि उसको बस आंसू गैस चलानी थी या सिर्फ पैलेट गन नहीं चल सकती मैम। हाँ, पैलेट गन नहीं चल सकती, मैं भी किसी भी मानती हूँ। कीमत पे नहीं चल तो मैं सकती। यही कह रही हूँ ना कि क्योंकि जब एक हाँ। आदमी अपनी सीमा पार करता इससे है पहले- तो दूसरी आदमी भी इससे कभी पहले अपनी यही सीमा लोग पार थे कर जाता जो है। ये कह रहे लेकिन थे मैम ये भी नहीं हो सकता कि पत्रकार के कपड़े फाड़ दिए नहीं, जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके मैं यही कानों कह के रही हूँ, पास यहीं पे- आके यहीं उससे पे कहा हमारे जाए कि पूरे तुम समाज का आईना आज वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठा था और मैम, हम जिस- शर्मिंदा है जो व्यक्ति कि रिपोर्टिंग कर रहा था, हमारी मॉरल मैम, वैल्यूज कहाँ चली मालूम गई है हैं? हम लोग की हमारी कमजोरी। moral values सर यहाँ कहाँ खड़े चली हम लोग गई की हैं? मैम कमजोरी मालूम है क्या है? कि मैं न्यूज 18 में काम करता हूँ, फला आदमी न्यूज जी में काम करता है, वो फला आदमी एबीपी में काम करते हैं, वो आज तक के पत्रकार हैं। हमारी कमजोरी है ये सर, मैं बड़ी बड़ी ईमानदारी के साथ हाथ रख के कह रहा हूं सर, ये हमारी कमजोरी है बस, और सिर्फ इसलिए कि हम मार खाएंगे, हम इसलिए मार खाएंगे, हमारे कपड़े और हमारा ही बच्चा जेनजी है, हम उसके आंख में आंसू हैं, हमारे आंख में उसके आंख में आंसू हैं, वो रो रही है, वो जी का पत्रकार उसकी बेटी देख के रो रही है। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, देना राठी, आई विल गिव यू चांस। बीच में ना बोलिएगा। ये किसने जहर फैलाया है? जो खाली हो गए लोग, जो टीवी पे रहते थे, टीवी से बाहर हो गए, उन्होंने जहर फैलाया, वो भी फंस गए थे। और जो लोग बहुत कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएगी जब में सिर्फ हमारा मकान, वो भी फंसे थे, वो भी पिटते पिटते बचे। जो गोदी मीडिया कर रहे हैं, जो गोदी से उतार दिए गए, जो दरबारी लोग चाटुकारिता करते रहे, उन्होंने भी क्या। और मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकारिता में जो रिपोर्टर माइक हाथ में ले गया, उससे ज्यादा निर्दोष, उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं। और आप कह रहे हैं कि टीवी स्टूडियो से किया गया, तो काहे को तिलचट्टा लोग दौड़ दौड़ के साथ टीवी पे दे रहे थे इंटरव्यू? बताइए डॉक्टर सर, मैं आ रहा हूं, आपको दूंगा। डॉक्टर शिखा, मैं आपकी एक बात से बहुत सहमत हूं, सबने सीमाएं लांघी हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल है। हम जब कह रहे हैं तो हम अपने ऊपर हाथ रख के कह रहे हैं समाज सर, की तरह बड़ी हमारी ईमानदारी के moral साथ ये कह रहा values बहुत हूं, down हम भी हो कह रहे हैं, हम सबने सीमाएं लांघी नहीं है, होता। लेकिन सीमा बताने का तरीका ये होगा कि उसकी बच्ची जो वो है वो जेनजी, तरीका बिल्कुल सही नहीं है। कि वो अपने पिता को ऐसे देख रही है जैसे ये कोई बड़े अपराधी है। नहीं, बिल्कुल। और जिन बच्चों ने मैम सुसाइड कर लिया, ये हमारे लिए शर्मनाक मैम बात छोटे है। से शहर से आए, पैर के थैले बढ़ गए, तब यहां तक पहुंचे। अपनी 30 साल की पत्रकारिता के बाद, 35 साल की पत्रकारिता के बाद ये हमको बताना पड़ रहा है कि नहीं हम ठीक हैं। जी राठी साहब, देखिए ऐसा है, अभद्रता और ये जो फिजिकल एब्यूज होता है ना, मारपीट, ये तो चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन है वो होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी पत्रकार तो एक अलग चीज है। हमारा ये मत है इसमें कि किसी को, सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन उसके साथ साथ यहां तक स्थिति पहुंची कैसे, इसका भी इवैल्यूएशन हम लोगों को करना चाहिए कि कैसे हम लोग यहां पहुंच गए कि जिस मीडिया को हम लोग इतना अच्छा मानते थे,
उस पे ये हमारे बच्चे इस तरीके से करना, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और इसमें हमें सबसे पहले वो इंडेक्स देखना पड़ेगा जो इस सरकार के अंदर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम नीचे गिरते आ रहे हैं। मैं इसमें जो पत्रकार काम करते हैं उनको दोष नहीं दे रहा, नहीं, मैं जानता हूं इसमें पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी सरकार का। राठी साहब, सरकार taken your का point. इसलिए क्योंकि राठी ये साहब, अपने taken your एजेंडा point, चलाती कांग्रेस है। को दीजिए जाए। ये इस सरकार का, Right. इस सर? सरकार में आप अच्छा एक बात बताओ, राठी इस साहब, मैं सरकार दे दो। से पहले आपने हमले देखे राठी साहब, देखे ही नहीं होंगे, मैंने देखे, इसी देखे, सरकार मैंने में देखे। है और ये राठी बैठे साहब, भी नहीं के लोग हैं। राठी साहब, इनके लोग पकड़ के इसलिए माइक एक काम तोड़ना, करिए, गालियां ये जो- देना। राठी साहब एक काम करिए, राठी साहब, नो नो नो, यूपी आई एम में टेकिंग योर पॉइंट। पत्रकार ने एक ये दिखा दिया राठी कि साहब, ये प्राइमरी दिस इज नॉट स्कूल द वे। में- राठी साहब, नहीं, दिस मैं इज बात नॉट द वे। complete ही नहीं करने देता। नहीं, डिबेट बीच में नहीं। सारी राठी साहब, बात आप बीच में टेकिंग हो, छोड़ सबको दो। टाइम देना, नहीं, कांग्रेस भी सारी है, बात बीच में, कांग्रेस मैं तो भी दो है। ही सेकंड तो मैं डॉक्टर बोलूंगा। ने एवरी नहीं, आप मैं बोले शांत हो सबसे जाऊं। ज्यादा बोले हैं, तो ये example इस बात तो के सुन लो, गवाह हुए बगल example में। तो सुन लो। नहीं, एक टीचर मैं ने ठीक, स्कूल मैं में कोई दिखा दिया, अरे भीड़ छोड़ मैं दो। रुकिए, इतना रुकिए, राठी साहब, बात प्लीज complete हो जाती। प्लीज प्लीज बात प्लीज, सुन तो लो, राठी बीच में साहब, रह जाएगी। बात सुन लूंगा मैं आपकी, मेरी बात बात सुन लो एक मिनट। स्कूल में दिखा दिया- पत्रकारों का ग्राफ गिर बात गया नहीं है, सुनेंगे प्रतीक जी। सेंसेक्स गिर गया है, इसलिए उसको मारना भी चाहिए, पीटना भी ये चाहिए, तो और फिर पीट गलत बोल पीट रहे हो के उनको फिर दुरुस्त गलत कर बोल देना रहे हो। चाहिए। नहीं, फिर और गलत। साथ साथ फिर गलत। वो हाँ नहीं, तो फिर आप गलत। लोग सेंसेक्स से नहीं, सारी नहीं, चीजें नहीं, नाप रहे हैं ना, मैंने सारी चीजें कहा सेंसेक्स से नाप रहे हैं कि आप। हमें सोचना पड़ेगा, इवैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा, वो आपको नहीं, वो पूरे समाज को करना पड़ेगा। तो पहले मारेंगे आप, ये पहले आप मारेंगे, मैंने उसके बाद सबसे- तो मैंने सबसे समझाएंगे। पहले क्या कहा, मैंने सबसे पहले यह कहा कि मारपीट या अब्यूज किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं राइट, किया टेकिंग योर जाए। पॉइंट, यहीं नॉट से द तो मैंने कांग्रेस, शुरू करी नॉट द थी। कांग्रेस। बात को घुमा Not the देते हो आप। Congress। नहीं, घुमाया नहीं मैंने ये कुछ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पैलेट गन तो चली नहीं। राहुल गांधी जी ने युवा साहिल को सामने लाके खड़ा कर दिया प्रेस के कि देखिए साहब, आपकी सरकार के समय ये हुआ है। वही सिवान में देखिए AK-47, और ये आपके भारत के नागरिक हैं, उनके ऊपर आप AK-47 चला रहे हैं, और फिर आप धर्मेंद्र प्रधान को वाहवाही भी लूट दे रहे हैं। और ये तो हम कहेंगे ना कि आप कह रहे हैं कि साहब ने जो है हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। यही कमेटी तो 766 दिन पहले बना रखी थी ना, क्यों इंप्लीमेंट नहीं की? नंदन नील केनी, नहीं, डॉक्टर एस सुनिए, सोमनाथ, इसरो इसरो के पूर्व पूर्व अध्यक्ष चीफ, क्यों लागू नहीं तपन किया अब तक? डेंगा, IB आज के देश का पूर्व युवा पूछ डायरेक्टर, रहा है। वी कामकोट, IIT मद्रास के डायरेक्टर, अनीता करवाल, शिक्षा मंत्रालय की पूर्व सचिव, अमृतलाल मीणा, पूर्व IAS लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट, ये कमेटी है। नहीं, ऐसे सवाल सरकार से ये है कि साहब आपने 766 दिन पहले जो 2024 में जो कमेटी बनाई वो अब तक लागू क्यों नहीं की? आपके यहाँ आज तक निदेशक क्यों नहीं बनाए गए? तो ये काम तो ऐसे ही करते हैं, सब कुछ चंगा है बाहर, ये सब कुछ दिखा दिया जाएगा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके पीठ के पीछे क्या क्या हो रहा है आप देखिए ना। शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से गर्त में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और फिर आप जो है इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं। मोदी जी आएंगे और कहेंगे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूं, तो जो युवा है वो उनको फ्रेंड्स नहीं मान रहा है, युवा फ्रेंड्स नहीं मान रहा है उनको, उनसे सवाल पूछ रहा है कि आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहाल कर दिया, बदहाल कर दिया। जिसका नाम बटुक सिंह होता है, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है बटुक सिंह। ये कांग्रेस हमें संस्कार बताएगी। आप ये बताइए कि मधु बगरप्पा कब रिजाइन कर रहा है कर्नाटका का शिक्षा मंत्री, उसके खिलाफ आप कब बोलेंगे? आप बताइए कि पंजाब का शिक्षा मंत्री कब रिजाइन करेगा? आप बताइए कि झारखंड का मुख्यमंत्री जेपीएससी में कब रिजाइन करेगा? झारखंड में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, केरल में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं बोल रही हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि 68 से लेकर आज तक में 68 परीक्षा के पेपर लीक कांग्रेस के जब होगी, शासनकाल में। संसद में जब बहस होगी तो उसमें ये चर्चा, सारी चर्चा आएंगी, सारी चर्चा आएंगी और आनी चाहिए। और जैन जी और हाँ, चाहता भी सारे है। लोग। लेकिन सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बहुत मौलिक सवाल है, एक सवाल रख रहा हूं सर, आप सतीश जी आपसे। शिक्षक क्लास में पढ़ाने नहीं आ रहे हैं, छात्रों को, शिक्षकों को डैश डैश डैश, पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, रिपोर्ट नहीं लिख रही है, फैसला करने का तरीका सड़क पर, पत्रकार ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, वो एक तरफ झुके हुए हैं, फैसला सड़क पर। सर सवाल है ये। देखिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र में जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो डैश 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 बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर जन जागरण, मैं तो आंदोलन, ऐसे आंदोलन में जिसमें आप तरह तरह के भद्दे गालियां देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन ये जो हुआ है जंतर मंतर ना, ये आंखें खोल देने वाला है। जो तथ्य की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे वो तथ्य सामने आए हैं कि जहां आदमी को अब उनकी आवाज बंद हो रही थी, ये आवाज, अभिव्यक्ति, उनकी मांग, उनका जो डिजायर है वो सामने आया है। और अगर जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया वो सब विश्वसनीयता से काम करें, प्रोफेशनल मापदंडों पे काम करें, तो ये तो पहले से काम करते आ रहे हैं।
इसमें क्या दिक्कत है? सर बिल्कुल विचारधाराएं पहले भी थी, आपस में सामंजस्य था, वो टूटा, कहां टूटा, कैसे टूटा, ये इसलिए कहा गया छात्र और जोड़ने का टीचर समय आ गया जोड़ने है। का समय आ गया है। टीचर और छात्र का, पुलिस और जो कार्रवाई जहां करनी है वो जो परेशान है उसका, तमाम सारे बिंदु हैं, तमाम सारे डॉट है। मैम आपका पॉइंट मैं आपको ये बताने जा रही थी कि राज्यसभा में ये क्वेश्चन 3 या 4 बार उठाया गया था कि नीट की परीक्षा लीक क्यों हो जाती है, और उसके बाद ये राधाकृष्णन कमेटी बनी थी। राधाकृष्णन कमेटी ने 101 रिकमेंडेशंस दी, उसमें से 60 से ऊपर रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। अब अगर आप बाकी 40 इंप्लीमेंटेशंस देखें, उसमें क्या है, वो उस तरह की है कि अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो वी आर नॉट श्योर कि वो सही होगा या नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक बढ़िया सी इंप्लीमेंटेशन उसमें बताऊं कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर चीज टेक इट टू द डोर स्टेप ऑफ द पर्सन, मेडिकल फैसिलिटी है तो टेक टू द डोर स्टेप। तो इसमें भी यही बोला था उन्होंने कि एक मोबाइल वैन में हम एग्जाम का सारा कुछ लेके जाएंगे और उनके डोर स्टेप पे हम एग्जाम कराएंगे। अब बताइए इस रिकमेंडेशन को मैं विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग कि मैं कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, कैसे इंप्लीमेंट कर सकती हूँ? और इसीलिए नई कमेटी बनी है कि नई कमेटी जो है वो देखे कि कौन सी अब 60 जो रिकमेंडेशन बची हैं उनमें से किसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। गुड पॉइंट हर्षवर्धन जी। डॉक्टर्स और पेशेंट का भी संघर्ष बढ़ा, विश्वसनीयता वहां भी रही होगी कमी, और उसके लिए लॉ बनाया गया और लॉ बना। ये तमाम सारे बिंदु हैं, उसी में एक पॉइंट सर वो भी है जो संघर्ष डॉक्टरों का और पेशेंट का भी हुआ, वहां भी वही चीज है। देखिए सारा जगह प्रोफेशनलिज्म की दिक्कत है। अगर सब पेशेवर हो जाएंगे, तमाम शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, तमाम आप जब ये 80% पॉलिटिशियंस के होंगे, ये सारी जो दिखते हैं, अगर डॉक्टर जो है खाली पैसा ऐंठने में रहेगा, ये चीजें खराब कर रही हैं। आपको मैंने एजुकेशन का एक बात आप सुनिए ना, सर, डॉक्टर ही तय करेगा ना पेशेंट के बारे में ना सर। डॉक्टर खाली नहीं तय करेगा। डॉक्टर अगर खाली लूटने लगेगा तो पेशेंट का अधिकार है या नहीं है? ये है। आप सुनिए, लेकिन इसका मतलब है कि घूसा मारने लगे। हाँ, ये डॉक्टर तो है सर, इसका तो तरीका ही नहीं है सर। तो नियत की ही बात आ गई ना। और उस पर कोई ये सवाल कहे कि बात आ गई सर ना। उसके लिए ये कोई सवाल कहे कि वो जो घूसा मारा गया वो ज्यादा करीब है, मतलब वो जस्टिफाइड है घूसा, और वो वाला घूसा जो दूसरी तरफ मारा गया वो घूसा। अरे हम पेलेट का खिलाफ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सर। तो हो सकता है गुंडों पर चला हो पेलेट, ये भी मान सकते हैं, वहां गुंडे भी घुस गए हो उसका। लेकिन 2,500 से ज्यादा सर, 2,500 से ज्यादा लोगों को उन्होंने फेस उसमें किए हैं, रीडिंग किया हो, गुंडे होंगे, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कहां से गुंडे आए इतने दिनों में? लेकिन सर इसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा कि पैलेट गन कैसे आ गई, पैलेट गन कैसे चली? नहीं, पैलेट नहीं, गुंडे कैसे आ गए? हाँ, ये भी है। आप समझिए ना, मैं और बिल्कुल अगर है। गुंडों को मारा गया पैलेट तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भारतीय लेकिन जनता पार्टी पैलेट ने जहां पत्थरों का तहां ट्रक ला के चलाया रखा। गया है सर नहीं, उसमें राठी तो साहब बताना पड़ेगा। जो भी बोलेंगे वो बहुत बहुत सोच समझ के बोलेंगे, बात अब रास्ते पे हल्की है। देखिए मैं बता दूं, योगी सरकार के दौरान बीजेपी की सरकार जो यूपी में रही, 12 पत्रकारों की हत्या हुई और 138 पे हमले हुए। और पत्रकारों पे हमले हुए क्यों? एक पत्रकार ने स्कूल में दिखा दिया कि आलू में खाली पानी और नमक, उसे उठा करके जेल में डाल दिया। अब जब ऐसे काम आप करोगे, पत्रकार बेचारा क्या करेगा? वो सरकार वो सुनिए वो सरकार की चला देता, मैं नहीं बोलूंगा, उसके बाद समाज में मैसेज आता। लेकिन फिर भी पत्रकार के साथ कुछ भी करे, बदतमीजी नहीं सवाल होनी का चाहिए। जवाब दूसरी दिया बात- जाए, नहीं तो सवाल पूछा जाए, उससे बड़ा सवाल पूछा जाए। ये फांसीवादी है कि हल्ला बोल स्टाइल में गुंडागर्दी की जाए, ये हल्ला बोल वाली गुंडागर्दी बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तुम्हारी बंदूक